हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका मैथ विद शिवम गुरु चैनल में। तो जैसा कि आपको मालूम है, हम लोग पढ़ रहे हैं वर्क एंड टाइम, और वर्क एंड टाइम में बहुत सारे सवाल हम लोग कर चुके हैं, ठीक है ना। तो उसी श्रृंखला में हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो सेशन शुरू करने से पहले अगर आप लोग देख रहे हैं तो वीडियो को शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है ना। चलिए, आइए शुरू करते हैं। तो हम लोगों ने जहां छोड़ा था उसी के आगे सवाल को करते हैं, ठीक है ना। पहला सवाल है कि ए और बी मिलकर 40 दिनों में एक काम पूरा कर सकते हैं। वे एक साथ काम शुरू करते हैं और 31 दिनों के बाद बी ने काम छोड़ दिया और पूरा काम 46 दिनों में पूरा हो गया। वह समय ज्ञात कीजिए जिसमें ए 50% काम करता है। यानी कि आपको बताना है कि ए 50% काम कितने दिन लेगा, ए 50% काम करने में कितने दिन लेगा। देखो, पहले लॉजिक समझो इस सवाल का। बात एक छोटी से है। आपसे बताया गया है कि अगर ए और बी मिलकर करते हैं, ए और बी मिलकर करते हैं तो इस काम को भैया 40 दिनों में ये लोग खत्म कर लेते हैं। कितने दिन में? 40 दिनों में इस काम को खत्म कर सकते हैं। लेकिन हुआ नहीं ऐसे। उन्होंने काम तो शुरुआत की। कंडीशन क्या है कि वे एक साथ काम शुरू करते हैं, वे एक साथ काम शुरू करते हैं और 31 दिनों के बाद बी ने काम छोड़ दिया। मतलब ये हुआ कि ए और बी यहां से काम शुरू करें और इन्होंने कितने दिनों तक काम किया? 31 दिन तक काम को किया, ठीक है ना। 31 दिन तक काम को किया और काम करना कितने था? अगर ए और बी होते तो कितने दिन में काम हो जाता? 40 दिन में हो जाता। इसका मतलब ए और बी का अभी इधर कितने का काम बचा हुआ है? ए और बी का इधर बचा हुआ है 9 डेज का वर्क बचा हुआ है। कितने दिन का? 9 दिन का अभी काम इनका बचा हुआ है। अब देखो भाई, ए और बी ने शुरू किया और 31 दिन तक किया। अब यहां से बी छोड़कर चला गया। अब इधर जो है बी नहीं है, इधर तो अकेले ए करता है। ए करता है। कौन अकेले करता है? इधर अकेले ए करता है। देखो ना, 31 दिनों के बाद बी ने काम छोड़ दिया तो भाई 31 दिन यहां से यहां तक तो साथ में किए। अब इधर ए और बी अगर साथ में करते तो उनको 9 दिन लगता, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। बी छोड़कर चला गया, जिसके बाद ए ने अकेले काम किया। शेष आगे काम जो है अकेले काम किया। इस तरह पूरा काम होने में कुल 46 दिन लगे। भैया लगना कितना चाहिए था? लगना चाहिए था 40 दिन, लग गया 46 दिन। तो कितना ज्यादा लग गया? देखो, ये काम अगर ए और बी करते तो 9 दिन में कर डालते, 9 दिन में कर डालते, लेकिन 6 दिन और एक्स्ट्रा लिया। मतलब 9 दिन तो लिया ही लिया, 6 दिन और एक्स्ट्रा ले लिया। मतलब 9 6 15। मतलब ये हुआ कि भैया एक्स्ट्रा कितने डेज लग गए? इस 9 दिन के काम, 9 दिन में ए और बी को खत्म करना चाहिए था, लेकिन बी छोड़ के चला गया, जिससे इस काम को, बचे हुए काम को ए ने कितना दिन लिया खत्म करने में? 15 दिन लिया। कितने दिन ले लिया? 15 दिन समय ले लिया। तो क्या आपको यहां से बात समझ में आ रही है? यहां से एक कॉन्सेप्ट निकल आके आ रहा है कि ए और बी का 9 डेज का वर्क, ए और बी का 9 दिन का वर्क ए के 15 दिन के वर्क के बराबर है। मेरी बात को समझिएगा ध्यान से। ए और बी का 9 दिन का काम ए के 15 दिन के काम के बराबर है। कैसे? अगर ए और बी करते तो इसको 9 दिन में खत्म कर डालते, लेकिन बी यहां छोड़ के चला गया तो 9 दिन के बजाय अब ए अकेले किया तो उसमें 15 दिन लग गए। इसका मतलब ये हुआ कि ए और बी का 9 दिन का काम ए के 15 दिन के काम के बराबर है। हम यहां से कुछ काट सकते हैं। 3 त्रिका 9, 3 पचे 15। तो यहां से आपको इफिशियंसी इनकी मिल जाएगी, रेशियो ए प्लस बी बटे में आ जाएगा ए, और यहां पर बराबर में हो जाएगा 5/3। मतलब ए और बी की इफिशियंसी 5 है और ए की इफिशियंसी 3 है। ए और बी की इफिशियंसी 5 है,
ए की एफिशिएंसी 3 है, तो आपसे पूछा है कि ए 50% काम कितने समय में करेगा। तो पहले तो हमें पता होना चाहिए कि पूरा काम है कितना। आप मुझको ये बताओ, ए और बी की कार्य क्षमता यहां पर कितना दिख रहा है 5, तो आप क्या कुल काम निकाल सकते हैं, टोटल वर्क क्या निकाल सकते हैं, कुल काम टोटल वर्क हो कितना जाएगा। तो टोटल वर्क यहां पर देखो, एक दिन में 5 काम करते हैं, ए और बी की क्षमता यहां पर 5 आई है, मतलब ए और बी का एक दिन का काम 5 है। अगर ये दोनों मिलकर करते हैं तो काम कितने दिन में हो जाता है, 40 दिन में। तो बताओ एक दिन में 5 काम, तो 40 दिन में कितना काम होगा, 40 दिन में ये 4 पंचे 20, मतलब काम रहा होगा 200। कितना काम रहा होगा 200, पूरा काम 200 है। अब इस 200 में से हमें काम करना कितना, ए से कितना करवाना है, आधा काम करवाना है। तो भैया 200 का आधा कितना हो जाएगा 100, कितना हो जाएगा 100। ये ए अब काम कर रहा है, 200 का आधा कितना हो जाएगा 100। आपको करवाना किससे है, ए से। तो ए की क्षमता चाहिए, ए की क्षमता यहां पर कितनी दिख रहा है, देखो ए की क्षमता यहां पर 3 दिख रही है, मतलब ए एक दिन में 3 काम करता है और उसको काम करना कितना है 100। तो भैया 100 काम को 3 की दर से करेगा 100/3। आप इसी चीज को कह सकते हैं 33 सही 1/3 डेज। ये आपका डेज हो जाएगा कि ए जो है कितने दिन में कर लेगा अकेले, 33 सही 1/3 दिन में। तो ये इसका प्रॉपर तरीका है, कॉन्सेप्ट है, ऐसे इस सवाल को किया जाएगा। इसी पे आधारित मैंने एक और अगला सवाल लिया है। अगर आपको थोड़ा सा दिक्कत हो रही है तो अगले सवाल में आपको बिल्कुल से समझ में आ जाएगा। ठीक है, चल अगला देखते हैं। अगला क्या है, अगला भी सेम टू सेम सवाल है। थोड़ा से हो सकता है आप लोग समझने में दिक्कत हो, तो इसलिए मैंने दूसरा सवाल भी ले लिया ताकि जल्दी से आपको ये सवाल आ जाए। अगला सवाल है, ए और बी किसी काम को 18 घंटे में पूरा कर लेते हैं। तो सबसे पहली बात, ए और बी की बात लिख लीजिए कि भाई ए और बी मिलकर इसे करते हैं 18 डेज में। ठीक है ना, कितने दिन में करते हैं, 18 दिन में कर लेते हैं। 6 घंटे बाद ए काम छोड़ देता है। ठीक है, मतलब ये हुआ कि पूरा काम कर लेते हैं, 6 घंटे बाद ए काम छोड़ देता है। इसका मतलब ए काम छोड़ देता है, मतलब शुरू में वो दोनों एक साथ कर रहे थे। बचे हुए काम को पूरा करने के लिए बी 36 घंटे लेता है। यदि ए अकेले काम करता है तो उसे इस काम को करने में कितने घंटे लगेंगे। बड़ी आसान क्वेश्चन है भाई, बात को समझिएगा, मैं फिगर के माध्यम से समझा रहा हूं। अगर ये पूरा दोनों काम करते तो 18 दिन लगते, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इन्होंने काम शुरू किया, ए और बी ने साथ साथ काम शुरू किया और कह रहा है 6 घंटे बाद ए ने काम छोड़ दिया। मतलब ये हुआ कि 6 घंटे तक दोनों जो है, 6 घंटे तक, ये घंटे में दिया हुआ है, डेज नहीं, 6 घंटे तक दोनों साथ साथ काम किए। अगर 6 घंटे तक साथ साथ काम कर लिए तो अभी कितने घंटे का काम बचा हुआ है। तो आप अगर ध्यान से देखेंगे तो अभी देखा जाए तो ए और बी का अभी 6, देखो 18 घंटे में होना चाहिए था, 6 घंटे हो गया। तो अभी अगर ए और बी करेंगे तो कितना घंटे लगेंगे, 12 घंटे लगेंगे। कितना लगेंगे, 12 घंटे। तभी तो 12 6 18 घंटे होगा। इतनी बात समझ में आई। अब हुआ क्या भैया कि यहां पर 6 घंटे बाद ए काम छोड़कर चला गया, यानी यहां से यहां तक में 6 घंटे में तो ए और बी किए, इसके बाद जो है ए काम छोड़कर चला गया। अब शेष काम को अकेले कौन करता होगा, भाई बी करता होगा। कौन करता होगा, बी करता होगा। अगर दोनों करते तो 12 घंटे लगते, लेकिन बी अकेले लास्ट में करता है, जिसके कारण क्या हुआ, बचे हुए काम को पूरा करने के लिए बी 36 घंटे लेता है। ध्यान देना, यहां पर क्या दिया हुआ है, बचे हुए काम को पूरा करने के लिए बी 36 घंटा लेता है। ये बचा हुआ जो काम है इसमें बी जो है 36 घंटे लेता है। कौन लेता है, बी। अब क्या बात समझ में आ रही है, मतलब ए और बी करते तो 12 घंटे में कर लेते, और बी अकेले कर रहा है तो उसको 36 घंटे में, यहां पर डायरेक्टली दे दिया है। इस बार
तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब सीधा से ये निकला कि ए और बी का 12 घंटे का काम, ए और बी का 12 घंटे का काम और बी का 36 घंटे का काम बराबर है। भाई ये इधर जो बचा हुआ काम है उसी को ये 12 दिन में दोनों खत्म करते हैं, और अगर बी अकेले बचा हुआ काम करता है तो 36 घंटे लगते हैं, तो काम तो वही है, तो क्या कर देंगे बराबर। तो ए और बी का 12 घंटे के काम बी के 36 घंटे काम के बराबर होगा। 12 एक अन्नम 12, 12 तिहाई 36, तो यहां से निकल आएगा इनका एफिशिएंसी का रेशियो। तो ए बी अपान बी हो जाएगा, ए बी अपान बी हो जाएगा 3/1। कितना हो गया 3/1। हमसे पूछा क्या है, इस काम को ए अकेले कितने दिन में करता है। ध्यान देना, तो सबसे पहले हमें टोटल वर्क पता होना चाहिए। तो टोटल वर्क आपके पास आ जाएगा, देखो टोटल वर्क अगर हम ए और बी की इफिशियंसी देखते हैं तो 3 है। कितना है 3 है। बताओ एक दिन में 1 घंटे में दोनों 3 काम करते हैं, तो दोनों करते कितना काम है कितने घंटे तक, 18 घंटे में। अगर 1 घंटे में 3 काम करते हैं तो 18 घंटे में करेंगे 3 × 18। ये तो हो गया कुल काम, ठीक है ना, कुल काम। अब आपको करवाना है ए से कि ए कितने दिन में करेगा। तो भैया ए कितने दिन में करेगा, तो भाई यहां पर देखो ध्यान से देखना, अगर ए से करवाना है तो ए की हमें इफिशियंसी चाहिए। क्या चाहिए, क्षमता चाहिए, कार्य क्षमता। देखो ए और बी के मिल के कार्य क्षमता कितनी है 3, बी की अकेले कितनी है 1, तो क्या ए की नहीं निकल आएगी, तो बिल्कुल निकल आएगी। तो ए की कार्य क्षमता, ए की ई इफिशियंसी हो जाएगी, कितना हो जाएगी बताओ, दोनों की है 3 और उसमें से बी की है 1, तो भैया ए की कितना होगा 2। बात समझ में आ रही है, 3 में से 1 घटा देंगे, बी का घटा देंगे तो ए की निकल आएगी 2। अब देखो इसका मतलब ए 1 दिन में कितना काम करता है, 2 काम करता है। टोटल काम कितना है, टोटल काम है इतना, तो इसको कितने दिन में करेंगे 3 × 18। अब बटे में किस इफिशियंसी करेगा, 2 की इफिशियंसी, 2 से काट देंगे, 2 9 18, ये हो जाएगा 9 त्रिक 27 आवर। अगर ए अकेले काम करेगा तो उसको लगेंगे 27 घंटे। हटा दें, इसके और भी सारे तरीके हैं लेकिन आप यही केवल समझिए, अच्छा तरीका है। चलो देखो, तीसरा सवाल। तीसरा सवाल में क्या है, तीसरा सवाल है कि ए ने एक कार्य शुरू किया और 9 दिनों के बाद काम छोड़ दिया। अब बी ने शेष कार्य को 24 दिनों में पूरा कर लिया, ठीक है। अगर ए ने 13 दिन काम करने के बाद छोड़ा होता तो बी अगले 18 दिन में शेष काम पूरा कर लिया होता। ए और बी एक साथ पूरा काम कितने दिन में करेंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस तरह का प्रश्न ये आया हुआ प्रश्न है, सीजीएल 2018 का आया हुआ प्रश्न है। अब देखिए कितना आसानी से ये क्वेश्चन हो जाता है। कह रहा ए ने कार्य शुरू किया और कितने दिन तक कार्य किया है, 9 दिन तक। तो हम ए की इफिशियंसी ही मान लेते हैं कि ए है, जो जिनका नाम है उसी की उनकी इफिशियंसी मान लेते हैं, कार्य क्षमता मान लेते हैं। अगर ए की कार्य क्षमता ए है और वो कितने दिनों तक काम करता है, 9 दिनों तक, तो भैया 9 दिन में कितना काम करेगा, 9A काम करेगा। कितना, 9A। अब बी ने शेष कार्य को कितने दिन में किया, 24 दिन में। अगर बी की कार्य क्षमता बी है तो 1 दिन में बी काम तो 24 दिन में करेगा, शेष काम को ये कर लेता है 24 बी में, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया, अब देखो भाई इसने 9 दिन काम किया ए ने और बी ने 24 दिन काम किया, तो पूरा काम खत्म। ये मतलब ये हो गया टोटल वर्क। क्या हो गया, ये टोटल वर्क। अब इसी का दूसरा एक कंडीशन दिया हुआ है, कह रहा अगर ए 13 दिन काम करता, इसी कार्य को कह रहा अगर ए 13 दिन काम करता, कितने दिन करता, ए 13 दिन काम कर रहा है। अगर ए 13 दिन काम करता तो कह रहा 13 दिन बाद करने के बाद छोड़ता। इसका मतलब क्या हुआ कि ए को 13 दिन काम करना था, 13 दिन बाद छोड़ दिया, मतलब ए ने 13 दिन काम किया, इसके बाद काम छोड़ दिया, तो अगले 18 दिन में शेष काम
पूरा कर लेता है। कौन? बी। तो इसका मतलब अगला जो शेष काम है उसको 18 दिन लगते हैं। किसको? बी को। तो भाई ये भी तो टोटल वर्क हुआ। देखो इसने 13 दिन काम किया और शेष बचे काम को ये 18 दिन कर लिया, काम हो गया पूरा। देखो एक ही काम को दो अलग अलग कंडीशन में किया जाता है तो काम तो एक ही होगा, काम तो बराबर होगा, वही काम है। ठीक है, अब यहां से हम लोग कुछ हल करते हैं। तो यहां से अगर आप हल करेंगे तो देख रहे हैं कि बी को इधर लाएंगे। देखो बी को अगर हम इधर ले आते हैं और ए को उधर ले जाते हैं तो आपको कुछ मिलेगा। क्या मिलेगा? ये हो जाएगा आपका 6b का अंतर आ रहा है और इधर आ रहा है 4a का। कितने का आ रहा है? 4a का। 2 से कट जाएगा, 2 दूनी 4, 2 3 6। तो आपको यहां से एक चीज मिल जाएगा a बटा b। ये इफिशियंसी का रेशियो हो जाएगा। तो इफिशियंसी का रेशियो क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा 3/2। कितना हो जाएगा बच्चे? 3/2। क्या ये बात समझ में आ रही है? अरे देखो मैंने b को इसके नीचे ले गया तो ये a बटा b हो गया, ये a बटा b हो गया, ये 2 नीचे चला जाएगा 3/2, मतलब a बटा b बराबर 3/2। ये क्या निकला है? ये निकला है इनकी इफिशियंसी। कैसे जान पाए कि इफिशियंसी निकला है? मैंने शुरू में ही बताया है कि हम मान लेते हैं कि a की इफिशियंसी a है, b की इफिशियंसी b है, इसलिए तो ये आपकी आ गया इफिशियंसी। इनका क्या आ गया? इफिशियंसी। अब आपसे करना क्या है? इसमें कह रहा है तो a और b एक साथ पूरा काम कितने दिन में करेंगे? ए और बी एक साथ पूरा काम कितने दिन में कितने दिन में करेंगे? कोई बात नहीं, ट्राई करिए, देखिए। तो यहां तक हो गया है। अब तो ये सवाल जो है आसान हो गया। भाई मैंने इफिशियंसी निकाल दी है, इफिशियंसी। तो अब आप लोग थोड़ा से ट्राई करें, करो। कैसे करोगे? सबसे पहले क्या निकालोगे? अच्छा, सबसे पहले क्योंकि ए और बी को एक साथ काम कराना है तो सबसे पहले हमें टोटल वर्क चाहिए। अब देखो टोटल वर्क कैसे निकलेगा? तो टोटल वर्क एकदम आसानी से दिख रहा है। आप मुझको ये बताओ कि ए की कार्य क्षमता कितनी है? 3। बी की कार्य क्षमता है 2। तो ए कार्य करता है 3 की दर से, बी कार्य करता है 2 की दर से। अब चाहे इधर वाले में रख लो चाहे इधर वाले में रख लो, दोनों ही तरफ से आपका वर्क निकल आएगा, टोटल वर्क। कैसे? ए करता है एक दिन में 3 काम और एक करता कितने दिन तक है? 9 दिन तक शुरू में। इससे हम लगा रहे हैं, ठीक है ना? आप लोग इसमें भी रख सकते हैं ए और बी का मान। तो ये हो जाएगा 9 त्रिक 27। इसका मतलब इसने 27 काम किया होगा। ए एक दिन में अगर 3 काम करता है तो 9 दिन किया इसने, तो 27 काम किया, प्लस शेष काम 24 दिन में हुआ, जबकि एक दिन में बी जो है 2 काम करता है तो 24 दिन में किया होगा 24 दूना 48। तो ये तो हो गया कुल काम। यहां से निकालेंगे तो ये हो जाएगा 8 7 15 4 2 6 1 7, मतलब 75 काम है। कितना यूनिट काम है? 75 यूनिट हमको कराना है इन दोनों से। तो भाई तो ए और बी मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे? तो टोटल काम है 75, ए और बी मिलकर करेंगे। तो बताओ ये एक दिन में 3 काम करता है, एक दिन में 2 काम करता है, दोनों मिल जाएंगे तो 3 2 5 काम करेंगे। तो 75 काम को करने में कितना समय लगाएंगे? तो ये जाएगा 5 कन्नम 5 5 50 25। तो कितना भैया डेज में है ना? तो इनको लगेगा 15 डेज। बड़ा अच्छा और प्यारा सवाल है, बहुत एग्जाम में ये पूछा गया है, ठीक है ना? हो गया? शॉर्ट स्क्रीन लीजिए। चलो आगे। अगला देखिए, ए बी सी क्रमशः एक कार्य को 16 36 48 दिन में कर लेते हैं। वे एक साथ काम शुरू करते हैं और 4 दिन बाद ए तथा ओहो यहां पर देखो मिस्टेक है, 1 मिनट क्वेश्चन मिलाने दीजिए। चलो ठीक है, लैंग्वेज मैंने बदल दी थी। तो क्या था? वे एक साथ काम शुरू करते हैं और 4 दिन बाद ए तथा 5 दिन बाद बी ने काम छोड़ दिया। शेष कार्य सी
कितने दिन में करेगा ये बताना है कि शेष कार्य सी करेगा, मतलब कितने दिन में करेगा। तो चलो आओ देखते हैं। आपको पता है यहाँ पर दिया हुआ है कि ए करता है भाई, ए कितने दिन में करता है, तो ए करता है 16 दिन में, और बी करता है कितने दिन में, ये करता है 36 दिन में, और सी कितने दिन में करता है, तो ये करता है 48 दिन में। अब इनका एलसीएम निकालिए तो कितना आएगा। मैं एलसीएम निकालने का मेथड बहुत बता चुका हूँ, और ये मैंने लासा मासा मेथड में बताया था। आप एलसीएम अपने मन से निकाल के यहाँ पर रखिए। जो मैंने तरीका बताया है देखो उससे कैसे हो जाएगा। ये हो जाएगा 4 9 36, और ये हो जाएगा 3 से काट देंगे, 3 1 9 3, 3 6 18, 16 से 16 कैंसिल, 16 9 में 144, मतलब एलसीएम इसका आ गया 144। से सब चीज़ें आना चाहिए आपको। वैसे तो लासा मासा में आपने कहीं भी पढ़ा होगा तो उसमें तरीके बताए जाते हैं जल्दी से जल्दी निकालने का। तो ये एक अपना तरीका था। ये 144, तो ये कितनी बार जाएगा, 9 बार जाएगा। अब ये कितनी बार जाएगा, तो 3 4 बार जाएगा, और ये कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा। आपको पता है ये क्या आते हैं, एफिशिएंसी आते हैं, इनकी कार्य करने की क्षमता आती है। यानी कि ए 9 काम कर सकता है एक दिन में, ये 4 ये 3। अब आगे पढ़ो, सवाल क्या कहा है। सवाल में कहा गया है कि एक साथ काम शुरू करते हैं, 4 दिन बाद ए और 5 दिन बाद बी ने काम छोड़ दिया। ठीक बात, आप मेरी बात को ध्यान से सुनना। इन्होंने शुरू किया तो तीनों शुरू किए एक साथ। तो बताओ एक साथ, एक दिन में 9, एक दिन में 4, एक दिन में 3, तो तीनों मिल जाएंगे तो एक दिन में काम कितना हो जाएगा, 9 4 13, और 13 और 3 16। आप ध्यान से देखना, एक दिन में 16 काम हो रहा है। एक दिन में कितना काम हो रहा है, 16 काम। पहले शुरू में वो किए कितने दिन तक, 4 दिन तक। मतलब 4 दिन बाद कोई अगर व्यक्ति काम छोड़ रहा तो इसका मतलब क्या हुआ कि 4 दिन करने के बाद ना छोड़ा। तो बताओ 4 दिन में उन्होंने कितना काम कर लिया होगा, तो 4 दिन में काम कर लिया होगा 16 चौको 64 काम। अब 4 दिन बाद ए जो है काम छोड़ देता है। भैया ये छोड़कर 4 दिन बाद चला गया, ठीक है चला गया, कोई बात नहीं। अब कह रहा है आगे इसमें लिखा है 5 दिन बाद बी छोड़ता है। अब इसी बात को पकड़ना है आपको। भैया ये 4 दिन तक तो हमने तीनों को करा दिया। अब 5वें दिन मतलब 5 दिन करने के बाद बी भी काम छोड़कर चला जाता है। तो आप मुझको ये बताओ, 4 दिन का काम तो इधर इसका हमने क्या कर लिया, काउंट कर लिया। अब एक ही दिन तो बचा हुआ है एक दिन का, तो भाई एक दिन, क्योंकि 4 दिन तक काम उसने इसके साथ किया था, किसके साथ में, तीनों एक साथ किए थे, तो 4 दिन का काम तो मैंने यहां पर काउंट कर लिया। अब 5 दिन बाद छोड़ा है, तो मतलब इसके छोड़ने के बाद, ए के छोड़ने के बाद एक दिन ये काम और किया है। कितने दिन किया है, एक दिन काम और किया है। तो ये छोड़कर चला गया था, तो उस एक दिन में कौन कौन किए होंगे, बी किया होगा, सी किया होगा। कौन कौन किया होगा, 5वां दिन जो किए होंगे काम, बी किए होंगे, सी किए होंगे। एक दिन में काम कितना है दोनों का, 4 3 7, 4 3 7, और एक दिन का कितना हो जाएगा, 7 काम। ये किसका है, देखो ये तो था ए प्लस बी प्लस सी का, ये था 4 दिन का काम। और यहां पर ये किसका है, बी प्लस सी का, ये है आपका 1 दिन का काम। कितना हो जाएगा, तो टोटल काम हो कितना गया इनके छोड़ने से पहले, तो ये हो जाएगा 7 और 4 11 और 6 1 7। इसका मतलब बच्चे ये हुआ कि ये दोनों के छोड़कर जाने के बाद, मतलब छोड़कर जाने से पहले ये लोगों के साथ में टोटल काम कितना हो चुका था, 71 काम करने के बाद ये दोनों गए हैं। ठीक है ना, 71 काम करने के बाद जो है ये 2 व्यक्ति छोड़कर चले गए हैं। वैसे ऐसे डायरेक्ट नहीं कहना चाहिए क्योंकि ए पहले छोड़कर चला गया, ठीक है ना। तो यहां पर 71 काम होने के बाद जो है ये छोड़ के गए, तो शेष काम कितना है, रिमेनिंग। तो रिमेनिंग वर्क निकालेंगे तो भैया 144 से आप जो है 71 जो है घटा दीजिए। देखो 4 में से 1 गया, ये हो जाएगा 3, 4 में से 1 गया, ये हो जाएगा 3, और इधर बच गया 13, और 13 में से 7 जाएगा तो आ जाएगा 63, मतलब 7 6 13, मतलब 63 काम अभी बचा हुआ। इतनी बात समझ में आ रही है भाई। देखो 4 दिन तक तीनों किए तो 64 काम,
अगले एक दिन बी और सी किए तो एक दिन में कितना है, 4 3 7 काम, मतलब टोटल काम कितना हो गया, 71 काम। टोटल काम कितना हो गया, 71 काम। टोटल है कितना काम, 144। 144 में से 71 घटाएंगे तो शेष रिमेनिंग वर्क कितना बच रहा, 63। अब इस शेष काम को सी अकेले कितने दिन में करेगा, यही पूछा है सवाल में। तो भैया एक दिन का काम देखो सी अकेले कितना करता है, एक दिन में 3 काम, तो सी द्वारा शेष काम, सी द्वारा शेष काम, तो ये हो जाएगा 63 बटे किसकी दर से करेगा, एक दिन में 3 काम तो 63 काम करेगा, 63 बटे 3, ये हो जाएगा 3 दूनाई 6, 3 एकम 3, यानी कि हो जाएगा 21 डेज। बड़े प्यारे सवाल हैं, बहुत बेहतरीन सवाल हैं, लॉजिकल सवाल हैं, ठीक है ना, इस तरह से इनको करना। चलो थोड़ा फटाफट स्पीड बढ़ाओ, हटा देते हैं। आपको कॉन्सेप्ट समझना है और सवालों की प्रैक्टिस जरूर करते रहिएगा, नहीं तो फिर इसका कोई मतलब नहीं निकलेगा। चलो अगला सवाल देखो फटाफट। करा ए बी और सी मिलकर 40 दिनों में एक काम पूरा कर लेते हैं। वे एक साथ 16 दिनों तक काम करने के बाद ए काम छोड़ देता है और शेष काम बी और सी 40 दिनों में पूरा किया। अकेले ए कितने दिनों में करेगी, मतलब ए कितने दिनों में करेगी। ध्यान से सुनना, आपसे कहा है कि अगर ये तीनों करते हैं भाई तो ये लेते हैं 40 दिन। कितने लेते हैं, 40 दिन, ठीक है। अब क्या है, वे एक साथ 16 दिनों तक काम करने के बाद, ठीक है, एक साथ 16 दिनों तक काम करने के बाद ए ने काम छोड़ दिया। तो ध्यान से सुनना, मेरी बात को ध्यान से सुनना। ये शुरू किए तीनों एक साथ काम, तीनों एक साथ काम किए और 16 दिनों तक किए। तो अगर हम इनकी यही इफिशियंसी मान लें कि ए की इफिशियंसी ए है, बी की बी है, सी की सी है, तो अगर एक दिन में तीनों का काम की इफिशियंसी कितनी हो जाएगी, इतना, मतलब एक दिन में इतना काम करेंगे तो 16 दिन में इतना काम करेंगे। भैया 16 दिन तक तो काम किए, अब इसमें से ए छोड़कर चला गया और शेष काम बी और सी ने 40 दिन में पूरा कर दिया। मतलब अब जो शेष काम बचा हुआ है उसको बी और सी मिलकर 40 दिनों में कर दिए। कितने दिन में कर दिए, 40 दिनों में कर दिया और काम पूरा हो गया। अब मेरी बात को सुनना, ये तो किए थे टुकड़ों में काम, लेकिन यहां पर यह भी तो बताया है कि अगर तीनों एक साथ करते हैं, इस बात को ध्यान नहीं दिए, अगर तीनों एक साथ काम करते हैं तो पूरा काम 40 दिनों में खत्म हो जाता है। ये टुकड़ों में काम किया गया है, ये एक साथ काम किया गया है, तो बताओ काम तो एक ही है, बराबर है, तो ये क्या हो जाएगी, ये वाली चीज इसके बराबर हो जाएगी। अब यहां से आप कुछ काट सकते हैं, तो 8 से देखो कटता हुआ पूरी श्रृंखला दिख रही है। 8 से 8 दूनाई 16, 8 पंज 40 और ये 8 पंजे 40। आप देखिए ये a प्लस बी प्लस सी में 2 लगा हुआ है, a प्लस बी प्लस सी में 5 लगा हुआ है। तो ऐसा करिए, इस 2 वाले को उधर बेचेंगे और इसको इधर ही रखिए, तो आप अगर ध्यान से देखेंगे तो बचा हुआ है b प्लस सी इंटू 5, और इधर बचा हुआ देखो उधर जाएगा तो घट जाएगा, ये हो जाएगा 3 इंटू में हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी। अब यहां से आपको एक चीज देखने में ऑब्जर्व करेंगे तो आप ये निकाल सकते हैं b प्लस सी अपान a प्लस बी प्लस सी बराबर हो जाएगा 3/5। ये निकल आया इनकी इफिशियंसी, और इफिशियंसी निकलते ही हमारा काम तमाम हो जाता है, मतलब काम हो जाता है। आपको करना क्या है, आपसे पूछा ए कितने दिनों में अकेला करेगा, तो कोई बात नहीं, ए अकेला करेगा, पहले पूरा काम निकालेंगे। आप ये बताओ तीनों मिलकर इफिशियंसी कितना है, 5, तीनों की एक साथ इफिशियंसी कितना है, 5, और ये टोटल कितने दिन तक करते हैं, 40। एक दिन में 5 काम तो 40 दिन में टोटल वर्क आ जाएगा 40 गुणे 5 बटे। अब ये तो हो गया कुल काम, कुल काम किससे कराना है, ए से, कुल काम किससे कराना है, ए से, तो ए की एफिशिएंसी यहां पर रखनी पड़ेगी। तो ए की एफिशिएंसी आपको दिख रही है, देखो यहां पर तीनों की एफिशिएंसी 5 है जबकि बी और सी की 3 है, तो क्या आप ए की यहां से निकाल सकते हो, तो बिल्कुल निकाल सकते हो। देखो तीनों में से बी प्लस सी की घटा देंगे तो ए की जो एफिशिएंसी आएगा वो आ जाएगा 2, तो यहां पर 2 से भाग कर देंगे। भाई देखो टोटल वर्क कितना है, 40 गुणे 5, और 2 की दर से करना है तो 2 से भाग करेंगे, 2 से करेंगे तो हो जाएगा 20, और 20 पंचे हो जाएगा 100 डेज। कितना हो जाएगा, 100 डेज। इस तरह का ये सवाल है, घबराना नहीं है, बिल्कुल आराम से इत्मीनान से सवाल हो जाएंगे जब आप
थोड़ा से सोच समझ के सवालों को करने की कोशिश करेंगे। हटा दें, चल ये बढ़िया सवाल है। देखो इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब पैटर्न वाले सवाल बहुत कम आते हैं किसी भी परीक्षा में, पैटर्न वाले सवाल बहुत कम पूछे जाते हैं टाइप वाइज जो आप लोग करते हैं। अब तो भाई वो मिक्स क्वेश्चन पूछता है इसी तरह से। अगला क्वेश्चन देखिए, ए एक कार्य को 20 दिनों में और बी उसी काम को 30 दिनों में कर सकता है। वे 7 दिनों तक एक साथ काम करते हैं और फिर दोनों काम छोड़ देते हैं, ठीक है। सी अकेले शेष काम 10 दिन में किया तो सी पूरा काम कितने दिन में करेगा? कोई बात नहीं, देखो ध्यान से देखो, कह रहा है ए करता है अकेले तो इस काम को करता है 20 दिन में, और बी करता है अकेले तो बी करता है इसे 30 दिन में। कितने दिन में करता है? 30 दिन में। दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा? 60 आ जाएगा। बच्चे को पता है, ये जाएगा 3 बार और ये जाएगा 2 बार। इनकी इफिशियंसी आ गई आपके पास। अब देखो वे 7 दिनों तक एक साथ काम करते हैं, कोई बात नहीं भाई। एक दिन में दोनों का काम कितना होगा? 3 2 5। एक दिन में कितना काम करते हैं? 5 काम। एक दिन में कितना काम करते हैं? 5 काम। तो भैया 7 दिन का काम कितना हो जाएगा 5 के हिसाब से? 7 बचे 35 काम कर लिए होंगे 7 दिन में। अब 35 काम करने के बाद ये दोनों होशियार थे, इन्होंने कहा काम छोड़ो, चल दिए, काम छोड़ दिए, काम छोड़कर चले गए। फिर दोनों काम छोड़ देते हैं। अब सी अकेला इसी काम को 10 दिन में करता है। अब मुझसे ध्यान से बताना, तो शेष काम कितना है? तो आप देखेंगे कि रिमेनिंग जो वर्क बच रहा है, पूरा काम कितना था? 60 में से ये 35 करके गए तो रिमेनिंग वर्क हो जाएगा 25। 60 में से 35 घटाएंगे, 25 काम अभी बचा हुआ है। 25 काम अभी बचा हुआ है और यही बचे हुए काम को सी कितने दिन में करता है? 10 दिन में। सी कितने दिन में करता है? 10 दिन में। अरे सी की इफिशियंसी नहीं निकाल सकते हो? तो निकल आएगा भाई, सी की इफिशियंसी हो जाएगा। आप मुझको बताओ पूरा काम बचा कितना है? 25। काम कितना है? 25। इस 25 काम को सी ने कितने दिन में किया है? 10 दिन में। तो सी की इफिशियंसी निकालेंगे तो इस काम में इसके पूरे डेज से भाग कर देंगे तो 1 दिन का काम आ जाएगा। और आपको पता है कि 1 दिन के काम को ही तो हम व्यक्ति की कार्य क्षमता कहते हैं। पूरा काम 25 काम किया गया है, कितने दिनों में? 10 दिनों में। तो 1 दिन में 1 दिन का काम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? ये हो जाएगा 5 दूनाई 10, 5 पचा 25, यानी कि ये हो जाएगा 2.5। कितना हो जाएगा? 2.5 मतलब 2.5। यानी सी की इफिशियंसी कितना आ गया? 2.5 आ गई। आपसे पूछा क्या है कि पूरा काम सी अकेले कितने दिनों में करेगा? तो सी द्वारा करने में लगा समय हो जाएगा, पूरा काम तो है 60, पूरा काम कितना है? 60। इस 60 काम को, क्योंकि सी की इफिशियंसी कितना है? 2.5, तो 2.5 से भाग कर देंगे भाई। टोटल वर्क में उसकी इफिशियंसी से भाग करेंगे तो क्या निकलता है? सी द्वारा लिया गया समय। यहाँ पर से 1 0 अगर हटाते तो यहाँ पर 0 आ जाता है। आप जो है 25 से काट दीजिए, 25 दूना 50, 10 हो जाएगा 100, 25 चौका 100, यानी कि आ जाएगा 24 डेज। कितना आ जाएगा? 24 डेज। हो गया? चलो चलो लास्ट सवाल देखो। ये दिख नहीं रहा क्या पूरा क्वेश्चन? चलो देखो अब दिख रहा होगा। यक्स एक कार को 10 दिनों में कर सकता है। यहां भाई 1 मिनट सवाल सुधारने दीजिए। सब में A B C है इसलिए Z
चलो देखो, x एक कार्य को 10 दिनों में कर सकता है और y इसे 12 दिनों में कर सकता है। वे 3 दिनों के लिए एक साथ काम करते हैं, फिर y काम छोड़ देता है और अगले 2 दिन के लिए x अकेला काम करता है। ठीक है, इसके बाद z जुड़ता है और काम 2 दिनों में पूरा हो जाता है। z अकेला इस काम को कितने दिन में करेगा? कोई बात नहीं, देखो आप देखेंगे कि दिया है कि भाई x अगर इस काम को अकेले करता है तो 10 दिन में कर डालता है, जबकि y दिख रहा है कि नहीं है? नहीं दिख रहा होगा। चलो देखो, अगर x अकेले करता है तो इस काम को 10 दिन में कर लेता है और y अगर करता है तो इसे कितने दिन में कर लेता है? 12 दिनों में कर लेता है। आपको पता है इसका एलसीएम कितना आ जाएगा? 60 आ जाएगा। ये हो जाएगा 10 छक्का 60 और ये 12 पंचे 60। तो भाई ये हो गई इनकी इफिशियंसी। ठीक है ना। अब आगे हम पढ़ते हैं। कह रहा है कि वे 3 दिनों के लिए एक साथ काम करते हैं। मेरी बात को ध्यान से सुनना। एक दिन में काम कितना है? 6 5 11। एक दिन का काम कितना है? 11। और कितने दिनों तक वे साथ काम करते हैं? एक दिनों में है 11 और 3 दिनों तक साथ काम करते हैं, तो इसका मतलब 11 3 33 काम कर लिए। कितने काम कर लिए? 33 काम कर लिए। ठीक है, 3 दिनों के लिए साथ काम करते हैं, फिर y छोड़ के चला जाता है। तो भाई ये गया, ये व्यक्ति चला गया, y छोड़कर चला गया। अब कह रहा है और अगले 2 दिन के लिए x अकेला काम करता है। अगले 2 दिन तक x अकेला काम करता है। एक दिन में 6 काम करता है, तो 2 दिन में, अगले 2 दिन में इसने किया होगा कितना? अगले 2 दिन में किया होगा इसने 12 काम। कितना काम किया होगा? 12 काम किया होगा। ठीक बात। अगले 2 दिन के लिए x अकेला काम करता है, इसके बाद z जुड़ता है और काम 2 दिनों में पूरा हो जाता है। कोई बात नहीं। आप ये बताओ कि पहले ये दोनों लोग काम कितना कर लिए? x और y के द्वारा कितना काम हो गया टोटल? तो 3 2 5, 3 1 4, मतलब काम कितना हो चुका है? 45। तो आप क्या निकाल सकते हो कि शेष काम कितना है? तो शेष काम हमको यहाँ से मिल जाएगा। शेष काम देखो, 60 में से 45 घटाओगे तो शेष काम आपको 15 यूनिट मिलेगा। कितना मिलेगा? 15 यूनिट। और यही 15 काम को कौन, इसके बाद z जुड़ता है। तो z किसके साथ जुड़ता है? भाई y तो पहले ही चला गया, z इसका मतलब x के साथ जुड़ा। कह रहा है कि z जुड़ता है और काम 2 दिन में हो गया, खत्म हो गया। तो मेरी बात को सुनना भैया, x और z इस काम को कितने दिन में कर लेते हैं? 2 दिन में कर लेते हैं। किस काम को? इस 15 काम को कितने दिन में कर लेते हैं? 2 दिन में। अगर बताओ x और z 2 दिन में कर लेते हैं सॉरी, तो क्या हम इनकी इफिशियंसी निकाल सकते हैं x और z की? बिल्कुल निकाल सकते हैं। अरे भाई, एक दिन के काम को इफिशियंसी कहा जाता है। तो बताओ, अगर 2 दिनों में इन्होंने काम किया तो इस 15 काम को करने में अगर 2 दिन लगाते हैं, तो एक दिन का अगर मैं काम निकालना चाहूँ तो इस पूरे काम में 2 से भाग कर दूंगा तो आ जाएगा 7.5। कितना हो जाएगा? 7.5। इसका मतलब ये हुआ कि x और z का इफिशियंसी कितना हो गया? 7.5 हो गया। तो आपसे पूछा है कि z कितने दिन में करेगा? तो z अकेला इस काम को करेगा, क्योंकि पूरा काम है कितना? इस 60 काम को करना है। तो क्या आप भाई, अगर z को अकेला कराना है तो z की इफिशियंसी चाहिए, और इफिशियंसी ऑलरेडी निकली हुई है। आप अगर देखेंगे तो x और z की एक साथ 7.5 है। अगर हम x का इसमें से हटा दें तो z की इफिशियंसी आ जाएगी। और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो x की इफिशियंसी ऑलरेडी पहले से निकली हुई है। x की इफिशियंसी ऑलरेडी पहले से है। x की कितना है? 6 है, और जबकि x और z की है 7.5। तो मतलब z की कितनी होगी? तो भाई इसमें से x की घटा दो, तो इसमें से 6 घटाओगे तो कितना आ जाएगा? 1.5 आ जाएगा। इसमें से आप 6 माइनस करेंगे तो आएगा 1.5, और ये 1.5 किसका होगा? भाई z का ही होगा। टोटल काम है 60 और इसकी इफिशियंसी कितनी? 1.5। बस हो गया। ये दशमलव हटाओगे, यहाँ 0 लग जाएगा। ये हो जाएगा 15 चौको 60, तो कितना हो जाएगा? 14 डेज। तो ये रहा
का आज के सवाल। अब देखो समय इसलिए लग रहा है क्योंकि बड़ी बड़ी लैंग्वेज के ये सवाल हैं और इतना आसानी से विद कॉन्सेप्ट आपको बताया जा रहा है, ठीक है ना। इतना तो कोई पेड कोर्स में भी नहीं बताता है। अब आपकी मर्जी पढ़ो या ना पढ़ो, ठीक है ना। तो चलिए आज इसमें यहीं तक रखते हैं और आगे की श्रृंखला का इंतजार कीजिए।